अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A हम इसका कर रहे हैं। और आई गेस ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें कहा जा रहा है, सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कंपनी एस्टिमेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन X यूनिट्स ऑफ फ्लू वैक्सीन इज़ गिवन बाय C। यानी कि अगर आपके पास X यूनिट्स हैं, हमें नहीं पता X यूनिट्स कितने हैं, 20, 30, 40, 100 हो सकते हैं। उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है C के तौर पर, वो 2600 2x, वो उसको अभी हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज कॉस्ट $A फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट फॉर द फ्लू वैक्सीन। अब यहाँ पर X यूनिट्स है, अगर यहाँ 1 यूनिट लेकर आना है तो आप बोथ साइड्स पर x से डिवाइड करवा दें, इससे भी x से डिवाइड करवा दें और इसको भी x से डिवाइड करवा दें। नतीजा x से कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ क्या लाएगा 1 यूनिट, और जो कॉस्ट था आपका, वो कॉस्ट है आपका, अब लिख दीजिए उसकी वैल्यू 2600 प्लस 2x प्लस 0.0001 x² और होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और ये जो 1 यूनिट है वो कह रहे हैं ये अमाउंट है, ठीक है ना। देखिए उन्होंने कहा है राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज कॉस्ट ऑफ $A प्रोड्यूसिंग 1, और अगर आप टोटल कॉस्ट को पर x से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास 1 की आ जाएगी, तो ये आपके पास एवरेज एज चलाएगी। ठीक है, 2600 प्लस, मतलब वही दोबारा इक्वेशन आ जाएगी, मैं पूरी लिखूँगा, इससे अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, मेरा टाइम सेव हुआ थोड़ा सा लिखने में। अब कहानी है दूसरी, जो असल कहानी, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मसला ये नहीं था, मसला जो है, असल जो मसला है वो ये है कि आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। ठीक है, सॉरी डॉलर कर दिया, हम इसे ऊपर ले जाते हैं, इसका टेबल बनेगा, यहाँ प्लेस कर दिया मैंने इसको। अब बनाना है इसका टेबल, और आप जानते हैं टेबल बनाने के लिए हमें इसकी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को कैलकुलेटर में पेस्ट करना होता है। सही है ना, तो कैलकुलेटर में आप, और इन्होंने कहा भी हमें वैल्यू बताई हुई ये रही, 4500 से लेके 5500 तक x की वैल्यू मैं लूँगा 4500 से 5500, और जो y की जो मेरी रेंज आ रही है वो आ रही है 3.0, इसको तो छोड़ दीजिए, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, और अब इसका टेबल समझाना पड़ेगा मुझे आपको कैलकुलेटर के अंदर अपने। ठीक है, देखें, अगर हम जाते हैं शिफ्ट नहीं, मोड में जाएंगे, पहले तो मोड में जाइए, आप अपने टेबल में जाइए, आप अपनी इक्वेशन टाइप कीजिए, जो आपकी इक्वेशन थी, आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन में है, आप फ्रैक्शन में टाइप करें, 2600 था, फिर उसके बाद था प्लस 2x था, प्लस 2x अल्फ़ा दबा के x प्रेस किया, 2600 प्लस 2x प्लस 0.00 था, 000 था, 0001 है, 0001 शिफ्ट अल्फ़ा x²। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, नीचे भी हमारे पास एक x मौजूद था। ठीक है, ये हमने रख दी इक्वेशन, इसको छोड़ दीजिए। स्टार्ट करना है हमने कहाँ से, 4500 था मेरे पास। ठीक है, 4500 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 5500 पे। ये हमें x की वैल्यू चाहिए। अब स्टेप ना, यहाँ पे हमारे पास अगर हम 1 लिखेंगे तो ये हर एक नंबर का देगा, मुझे 100 के डिफरेंस से चाहिए, तो मैं 100 दबाऊंगा। अब देखें 4600 x के कॉलम में देखें, 4600 4600 4700 4800 4900 फिर 5000 5100 5200 5300 400 और 500, हमारे पास ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, 100 की गैप से चाहिए था मुझे आंसर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये पहली जो वैल्यू है। अच्छा, मैं इसको ना अपने कैलकुलेटर में कहीं और भी इक्वेशन को टाइप कर रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार यहाँ नीचे ना, इधर ना आना पड़े आपके पास। सही है, फ्रैक्शन में 2600 प्लस 2x प्लस 0.0001 x² अपॉन x g(x)0। स्टार्ट करना है 4500 से, एंड करना है 5500 पर, और स्टेप्स लेने 100 के बाद का। ओके ओके जी, ठीक है। अब मैंने अपने कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ तो खैर मैंने आपको इसलिए करके बताया कि आप इस वैल्यूज़ को देख सकें। आपका कैलकुलेटर आपको डेसिमल में भी आंसर दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बॉक्स, तो हमने x लिया था और हमने a लिया है। ठीक है,
एक्स हमारे पास है 4500, पहला एक्स मेरे पास 4500 था, 4500, फिर मेरे पास था 4600। मैं थोड़ी सी देर के लिए ग्राफ पेज को हटा दूं ताकि आपको वैल्यूज़ इजीली नज़र आ सकें। थैंक यू। 4600 के बाद था हमारे पास 4700, फिर था मेरे पास 4800, उसके बाद है 4900, उसके बाद था 5000, फिर था 5100, और इस तरह से 1552। अच्छा, अगर मैं 5200, फिर 5300, फिर 5400 और 5500। अच्छा, अब अगर किसी के पास पेपर में इतनी बड़ी स्पेस ना हो तो वो क्या लिख सकता है, 4.5 के, ठीक है, 4.6 के, 4.7 के, 4.8 के, 4.9 के, 4 और ये 5 के, ठीक है, फिर 5.1 के, 5.2 के, 5.3 के और 5.4 के। ये 5 के जो है ना वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू, ये x था मेरा और ये है a, ठीक है। इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पहला आंसर मेरे पास आ रहा है 3.0277, 3.0277, तो 3.0, अरे यार ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 3.0277। इसकी आ रही है 3.0, अच्छा हुआ मैंने इसको रोका हुआ था क्वेश्चन को, 3.0252, ठीक है। इसकी आ रही है 3.0231, इसकी आ रही है 3.0216, इसकी आ रही है 3.0206, फिर है 3.0200, फिर आ रही है 3.0198, फिर आ रही है 3.0, दोबारा 3.0200 आ रही है, फिर आ रही है 3.0214, फिर आ रही है 3.0227, वही दोबारा 3.0227। यार ये था थोड़ा सा ख़राब, ये था बदतमीज़ सवाल, इसे मैं कहूँगा बदतमीज़ सवाल, ठीक है। ओके जी, अब करना है आपने ग्राफिंग, ठीक है। तो अब आप अपने पहले ग्राफ में, नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं ना, तो आप इधर लिखें लेफ़्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमारे एक्स तो नेगेटिव है नहीं और वाई भी मेरा नेगेटिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और यहाँ पे मैं लिखूँगा x और यहाँ पर मैं लिखूँगा a, ठीक है। अच्छा, अब बहुत एहतियात से देखो, मुझे ये देखना है कि ये है 277, 252, 231, 216, 206, 200, 198, 200, 214, 227, ठीक है। तो मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो है 198। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे आपको सिखानी है वो ये सिखानी है कि आप अपने पेपर में ये करके, ओ सॉरी, ये बनाएंगे, ठीक है, और इधर भी आप इस तरह का एक सिंबल बनाएंगे, दोनों तरफ बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं अगर यहाँ से शुरू करूँगा 4500, ठीक है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के 4600, फिर 4700, फिर 4800, फिर 4900, फिर 5000, फिर 5100, फिर 5200, फिर 5300, फिर 5400 और फिर 5500, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सोचना ये है कि मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है, 3 को तो छोड़ दें आप, 200 0 पॉइंट के बाद है ना, इस पॉइंट के 0 का 277, 252, 231, 216, 206, 200, 198 को सोचें, इसको डिसाइड करना है। क्योंकि अब ये जो मैंने ये बना दिया ना, इसे पता नहीं बायो की हमारे एक टीचर हैं वो इसे कहती हैं हार्ट बीट लाइन ना, तो अब अगर हमने ये बना दिया है तो दैट मीन्स कि अब हमारा काम आधा से ज़्यादा आसान हो गया है, कि हमने बता दिया कि हम वैल्यूज़ को बीच में श्रिंक किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है मैं अगर 198 शो करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3.0190 और यहाँ ले रहा हूँ 3.0200 और यहाँ ले रहा हूँ 3.0227,
210 अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, ठीक है। 3.0 220, फिर 230, अच्छा ज़ीरो लगाना भूल गया इधर, 230, 240, 240, आई एम सॉरी, 240, 250 और 260, ठीक है। इधर 3 लगा दें शुरू में, सही है, ठीक है जी। अब इसकी स्केल रिप्रेजेंट करनी है आपने, क्योंकि स्केल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 100 ऑन एक्स एक्सिस, और 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.010 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने 3.0200 में से 3.0190 को माइनस कर दिया, ये 0, ये 10 और ये 0 और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो 0.00 कर दीजिए इसको, 0.0010 ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब इसे हटा दें। अब करनी है प्लॉटिंग। पहला है हमारे पास जो है ये 4.5K का, यानी कि 4500, ठीक है। 4500 का है 3.0277, यानी कि 277, यानी कि 60 से भी ऊपर होगा ना, यहाँ पर होगा, इससे भी ऊपर होगा, तो हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पर। मुझे इसका मतलब थोड़ा सा और ऊपर वैल्यू चाहिए, मैं इसको यहाँ से 2 सेकंड के लिए हटा रहा हूँ। ये आ जाएगा 270, 270, एक ज़ीरो शुरू में लगाया, और फिर 280, ज़ीरो और एक 3 शुरू में लगा दिया, ठीक है। अब मेरा है 277, 0.277, वो आएगा 77, 80 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ये टिक हो गया। फिर है 3.052, 252 आएगा 50 और 60 के बीच में, थोड़ा सा नीचे नीचे इधर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है 231 आएगा 30 और 40 के बीच में, इधर कहीं पर, ठीक है। उसके बाद आएगा 216, 216 आएगा 10 और 20 के बीच में, थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, ये भी हो गया। अब है 206 आएगा 10 और 200 के बीच में, ये आ गया इधर, ये भी हो गया। अब है 200 आपका आएगा बिल्कुल इधर बॉर्डर पर, ठीक है, ये आ गया। फिर 198 और नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, 198 इसके नीचे आ गया। फिर 200 दोबारा ऊपर चला गया, ये दोबारा ऊपर चला गया, 200 ये हो गया। अब 214 थोड़ा सा इधर कहीं पर आएगा, 15 से पीछे पीछे। फिर है 227 आपका मैंने पहले कहीं लगाया है, हाँ बिल्कुल आखिरी 227 लगाना है ना, वो 277 था। अच्छा 227, मैंने इसको गलत बोल दिया था शुरू में, 227 आएगा, 214, 227, अच्छा 5500 की वैल्यू है ही नहीं, मैं वही परेशान हो रहा था, 5400 तक रुकना था। तो 214, 227, 27 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, यहाँ पर, ठीक है। अब जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ तमीज़ से बनाने की, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, सही है। अब ये कुछ बच्चों का ना बड़ा अजीब सा भी बन सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप यहाँ वैल्यू का डिफरेंस कितना लेते हैं और यहाँ कितना। अगर आप यहाँ डिफरेंस एक एक बॉक्स का लेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और अगर आप स्ट्रेच तो कर नहीं सकेंगे, आपके पास एक्स एक्सिस पे इतनी स्पेस नहीं होती, इस पे आपकी स्पेस होती है। अगर आपने इसके वैल्यूज़ को और ज़्यादा श्रिंक किया तो ये और ज़्यादा इसके अंदर जो है ये जो ये बोल टाइप का इसका शेप बनेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कहते हैं, बहुत आसान, इतना मुश्किल क्वेश्चन कर दिया उन्होंने। कहते हैं डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल एट विच द एवरेज कॉस्ट इज़ द लोएस्ट एंड हेंस एस्टिमेट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट फॉर द वैक्सीन। अच्छा सबसे हल्के वाला तो ये रहा मेरा 510, 510, और इसका जो वैल्यू थी वो 3 पॉइंट कितनी थी भाई, ये है हमारे पास, ये 5100 कहाँ पर है, 5100 ये रहा,
ठीक है। 5100 हमारा सबसे लीस्ट पर आ रहा है, और 5100 की वजह से हमारी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3.0198। तो 3.0198 ये डॉलर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। बस इसमें यही बताना था, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स हो मैं ये वाला सवाल आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।